हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स जिन सभी का पीपीएस का पेपर अभी होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा और पेपर में आप जब भी अपीयर होने के लिए जाएं उससे पहले ये वीडियो अगर आप देख के गए तो आपको 100% एग्जाम के अंदर फायदा होने वाला है। तो ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। 2025 पीपीएस के पेपर का मैं एनालिसिस यहां आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो 100% आपको करके ही जाने, जिसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इस पेपर के अंदर जो 2025 का पेपर है अपने पास में पीपीएस का, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है और हमने यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा रखी है। तो आप देखेंगे कि इजी प्रेप सेमेस्टर पे प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाएंगे ना तो पीपीएस के प्रैक्टिस सेशन हैं, आप उनको देखना, वहां ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस मिलेगी। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा रखी है, मगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि बड़े नंबर के आते हैं, 7 नंबर 10 नंबर, तो इनको मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट आप लोगों से पूछा गया है कि भैया आपको एक्सप्लेन करना है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं मार्क करके। आपको एक्सप्लेन करना है मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। आपको हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखे, इसलिए मैं पढ़ करके भी बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्चुअली सब्जेक्टिव का पहला और पेपर का दूसरा, एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये आपको पहला क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको नॉर्मल कंप्यूटर स्ट्रक्चर की बात करनी है और किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है, जो कि फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में आपको एक पूछा गया सवाल कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है। अब आपको ये तो पता है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है, मगर सवाल ये था कि 3 नंबर जो हैं उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लिखना है। अगर आपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का थ्योरी पढ़ा है, हमने पेड क्लासेस में भी पढ़ा है, यूट्यूब सेशन पे भी आपको बता रखा है, तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का, अगर आपको फ्लो चार्ट में सिंबल्स बनाने आने चाहिए, सिंबल पता है तो कर पाओगे क्वेश्चन, और एल्गोरिदम में सिंपल इनफॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए आपको सिर्फ लाइंस लिखनी है कि मैं सबसे पहले यूजर से 3 वैल्यूज लूंगा, उसके बाद में मैं उनके अंदर ये ऑपरेटर लगाऊंगा, इस ऑपरेटर को लगाने के बाद ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट में 1 आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ऐसा करके आपको एक प्रोग्राम का एक कच्चा प्रारूप बनाना है जिसे एल्गोरिथम कहते हैं, और फिर उसी को आपको डायग्राम की सहायता से समझाना है जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं। ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है कि आपको यहां पर जो है वो 3 नंबर की जगह 2 नंबर का जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर यहां पर किसी और चीज का, जैसे मान लीजिए एडिशन ऑफ 2 नंबर का एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखिए, तो वो आप लोगों को एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट मेनली आना चाहिए। बाकी एग्जांपल तो आप किसी का भी बना सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, एक्सप्लेन द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी। ये मैंने आपको कन्वेंशनल के अंदर अभी 2 दिन पहले क्वेश्चन कराया है और इसका प्रोग्राम तक लिखवा है। इनफैक्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर को भी मैंने करवा रखा है। सेशन मस्ट वॉच है, ये तो देखना ही है। जो प्रैक्टिस सेशन करा रखे अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो भाई तुरंत जाना इजी प्रेप सेमेस्टर प्लेलिस्ट पे और वो भी आप पूरा देख लेना। तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देना है, और यहां पर आपको रूल्स के अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है। अर्थमेटिक के अलावा लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर भी है। इसमें अर्थमेटिक के अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर बनता है, वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर यूजिंग ए लूप। लूपिंग के अंदर आपको पता है आपके पास इफ लूप, इफ एल्स लूप है, इसके बाद में डू वाइल लूप है, इसके अलावा आपके पास में नेस्टेड इफ लूप है। 4 तरीके की लूपिंग आपके पास अवेलेबल है। अब यहां पर एक पोर्शन जो है वो पूछा गया है कि व्हाई डू इनफाइनाइट लूप अकर। अगर आप लूप को प्रॉपर एंड नहीं करोगे तो वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा, उसका एक एग्जांपल लिख दिया। और किसी भी नंबर को रिवर्स करने का आपको लूप की सहायता से प्रोग्राम लिखना है, तो लूपिंग आप कोई भी लगा सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल एरे का है। एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैंने आपको यह भी कहा था हमारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कि हमने वीवीआई क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है इजी प्रेप सेमेस्टर। उसमें वीडियो में भी मैंने कहा था कि 1D और 2D दो आपके एरे अवेलेबल हैं सिलेबस में, इसमें से एक तो आपको कंफर्म पढ़ के ही जाना है। अब यहां पर जो है वो कई बार ऐसा होता है कि 1D और 2D एरे एक ही एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या दिया कि एक्सप्लेन करो डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, किसको, 1D और 2D दोनों एरे को। मगर यहां पर इसने प्रोग्राम नहीं पूछा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। 1D और 2D एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना बहुत ही आसान काम है। पूरा सिंटेक्स आप लोगों को पढ़ा रखा है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सिंटेक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
अगला सवाल है प्रोग्राम लिखना है किसके लिए, बाइनरी सर्च और शॉर्टेड एरे का प्रोग्राम लिखना है। ये सर्चिंग आपके यूनिट नंबर 5 का पार्ट पूछा गया है कि आपको सर्च करने के लिए प्राइमरी सर्च का एक प्रोग्राम लिखना है। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम करवा रखा है आपको, उसको जरूर से आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, 5 नंबर पूछ रहा है, ये मैं चिल्ला चिल्ला के हर सेशन में बोला कि भाई फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हर साल आता है और कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। देख लो ये सवाल आ गया, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, हाउ passing an array to the function, an example of call by reference explain with code, यानी प्रोग्राम की सहायता से समझाइए कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू दोनों का थ्योरी, दोनों का कंपैरिजन और दोनों का प्रोग्राम आपको बता रखा है। फिर इसके बाद बात करें, एक और प्रोग्राम लिखने को बोला है कि प्रोग्राम लिखिए दैट रीड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट के नंबर लेने हैं, उनको एरे में डालना है और फिर उसको फंक्शन को उनका एवरेज कंप्यूट करने के लिए एक फंक्शन लिखना है। यानी कि आपको एक 5 स्टूडेंट का एरे लेना है जिसमें उनके मार्क्स डालने हैं और फिर उन 5 मार्क्स का एवरेज लेना है और एवरेज का फिर आउटपुट में आपको रिजल्ट शो कराना है। ये एक प्रोग्राम आपको मेंशन करना है। तो ये एरे प्लस फंक्शन का एक प्रोग्राम है। आप चाहें तो एवरेज फंक्शन डिफाइन कर दें, एरे को आप डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें, 5 वैल्यू इनपुट में यूजर से लें और फिर उस फंक्शन को कॉल कर लें जो एवरेज करता है और फिर आप आउटपुट शो करा दें। आप फंक्शन नहीं भी डिक्लेयर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोग्राम के अंदर भी एवरेज का फॉर्मूला लिख करके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट नंबर 5 और 6 का क्वेश्चन है। आपका डिफाइन करना है स्ट्रक्चर, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और मार्क्स का। एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप 3 स्टूडेंट का डेटा लेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। ये प्रोग्राम आपको पेड क्लासेस में लिखाया हुआ है भाई। इसके अलावा राइट ए नोट ऑन एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग ए डॉट ऑपरेटर एंड पॉइंटर टू पॉइंटर स्ट्रक्चर, गिव एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर का एक पूरा कंबाइंड क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इन सी। तो पॉइंटर का आपको की पॉइंट क्या है बताया हुआ है। आज ही जो है वो आप लोगों के YouTube सेशन में मैंने पॉइंटर का क्वेश्चन करवाया जिसके अंदर पॉइंटर का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कीवर्ड्स, उसके एडवांटेजेस सब कुछ पढ़ा रखा है। आप उस सेशन को देख लेना, वहां से इस क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। हाउ पॉइंटर आर डिफाइंड, यूज्ड, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या है, आपको 2 नंबर स्वैप करने हैं पॉइंटर्स की सहायता से। नेक्स्ट, राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू रिवर्स एन एरे इन प्लेस, एक्सप्लेन हाउ द पॉइंटर आर यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम लिखना है। तो अगेन यहां पर आपको इस पेपर में देखेंगे आपको 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रोग्राम आपको लिखना है। तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। और अगर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं कि सर प्रोग्राम बिल्कुल नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ाया, हमसे गलती हो गई, हमने इसको लाइटली ले लिया, हमसे नहीं हो पाया, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। आपके पास सिर्फ वो 50% क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड है। तो आप 9 में से जब क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छे से सेलेक्ट करिएगा कि कौन से वाले क्वेश्चन में थ्योरी का पार्ट ज्यादा है। मैं उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उनको करूं ताकि मेरे मार्क्स ऐसे आए कि मैं अच्छे से पास हो जाऊं। क्लियर? और ऐसा नहीं हो कि एग्जैक्ट आप जितने पासिंग मार्क्स उससे 5-7 नंबर 10 नंबर का ज्यादा का अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट 15-20 नंबर ज्यादा का अटेम्प्ट करें। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सेलेक्ट भी करिएगा। फिर आपके पास में एक क्वेश्चन आता है रिकर्शन। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और रिकर्सिव प्रोग्राम, ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो राइट ए रिकर्सिव सी प्रोग्राम टू फाइंड ए फैक्टोरियल नंबर। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल नंबर भाई साहब पूछा जाने का प्रोग्राम करा रखा है। फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल ये दोनों ही रिकर्शन के एग्जांपल हैं और दोनों के क्वेश्चन आता है, कभी फिबोनाची सीरीज का आता है, कभी फैक्टोरियल का। हो सकता है यहां फैक्टोरियल ऑफ नंबर का आपका प्रोग्राम आया तो आपको कल फिबोनाची सीरीज का जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक्सप्लेन द एक्रेमेन फंक्शन एंड राइट ए रिकर्सिव प्रोग्राम व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वैल्यू। तो रिकर्शन का आपको एक क्वेश्चन यहां पर पूछने को मतलब देखने को मिला है। फिर शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ये थ्योरी के अंदर आपको टॉपिक करा रखा है। ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल आपको करा रखे हैं। टाइप ऑफ कास्टिंग इन सी एंड कंपाइलर और लिंकर क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको एनी 2 चूज करना है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो कंपाइलर और लिंकर बहुत थ्योरेटिकल बेसिक टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, और दूसरा ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ये 2 पोर्शन मैं चूज करता क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है और मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करेंगे सर ये पेपर जो है 2025 का कैसे आपको मिला। तो ये 2025 के आपका 2 दिन पहले हुआ पेपर है जो आपके उन स्टूडेंट्स का हुआ है जो आपके पिछले सेमेस्टर्स में थे। ये ओल्ड सिलेबस का है मगर ओल्ड और न्यू सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों का सिलेबस सेम है। तो ये पेपर जो आपका अभी 2 दिन पहले हुआ है
पेपर बनाने वाली कमेटी तो वही रहती है, वो तो चेंज होगी नहीं। तो इसी तरीके का पेपर आपको कल देखने को मिल सकता है। तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी यूनिट के कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। फिर भी वीवीआई क्वेश्चन का फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तुरंत सेशन के खत्म होते ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, उसे क्लिक करना और वहां से वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिएगा। साथ ही साथ YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइएगा, 4 सेशन पीपीएस के मैंने ले रखे हैं, उनको भी आप जरूर से कवर करके जाइएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।